राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरगद का पेड़ यानी कि वट वृक्ष घर के अंदर लगाना चाहिए या फिर नहीं? बरगद के पेड़ को अपने घर आंगन में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आप बेझिझक बरगद के पेड़ को घर के गमले में लगा सकते हैं। जी हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको गमले में लगा सकते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए बरगद का पेड़ लगा रहे हैं तब भी हम बरगद के पेड़ को केवल और केवल गमले में ही लगा सकते हैं। घर के अंदर जमीन में बरगद का पेड़ कभी भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये अशुभ फल देता है। दूसरी बात ये, क्योंकि बरगद के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वो घर की नींव को भी हिला देती हैं। इसलिए इस पेड़ को घर के अंदर जमीन में ना लगाकर घर से दूर ही लगाना बेहतर होता है। एक बात ये भी है, क्योंकि इस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं तो वो पानी सोखने की वजह से घर की नींव में सीलन की समस्या बना देती हैं, जिससे कि घर की नींव कमजोर हो जाती है। पूजा के लिहाज से भी सिर्फ आप बरगद के पेड़ को गमले में लगा सकते हैं और तब ही इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अपने घर के पास अगर बरगद के पेड़ को आपने लगाना हो तो उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ के लिए उत्तर दिशा बहुत शुभ होती है, क्योंकि शंकर भगवान का निवास स्थान कैलाश पर्वत उत्तर दिशा की ओर है। ऐसा कहा जाता है कि बरगद का पेड़ बहुत पूजनीय होता है, क्योंकि इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए तीनों देवों को बरगद का पेड़ अत्यधिक प्रिय है। इसलिए इस पेड़ को धार्मिक महत्व दिया गया है। कैलाश पर्वत उत्तर दिशा की ओर होने के कारण इसे उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। ये दिशा बेहद ही शुभ बताई गई है। अब जान लेते हैं कि बरगद के पेड़ के क्या क्या लाभ होते हैं। बरगद यानी कि वट वृक्ष या फिर बड़ का पेड़ भी इसको कहा जाता है, इसके विशेष लाभ होते हैं। इससे विशेष लाभों की प्राप्ति होती है, जैसे कि बरगद का पेड़ लगाने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में अगर बीमारियों का वास हो, बीमारियां पीछा ना छोड़ती हो, हमेशा बीमार रहते हो, बार बार डॉक्टर की और दवाई की जरूरत पड़ती हो, ऐसे में बरगद की पूजा करना बहुत ही फलदायक और उत्तम माना जाता है। इससे आरोग्य अच्छा होता है। और अगर आप बीमार नहीं हैं तब भी पूजा करें तो इससे आयु में बढ़ोतरी भी होती है। बरगद के वृक्ष को संतान प्रदाता भी माना जाता है। जिन दंपतियों को संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, उन्हें बरगद की पूजा करनी चाहिए। बरगद की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के व्रत और त्योहार आते हैं। उनमें से एक व्रत वट सावित्री का व्रत होता है, जिसमें कि सभी सुहागिन स्त्रियां जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, इस व्रत को करती हैं। और इस त्योहार में स्त्री अपने पति की आयु वृद्धि के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है और अपने लिए भी शुभ फल को प्राप्त करती हैं। इस दिन किसी स्त्री की अगर मांगलिक कुंडली है, यानी कि वो मांगलिक है, तो उस स्थिति में उस स्त्री की जो शादी है, उस लड़की की शादी पहले बरगद के पेड़ से करवाई जाती है, जिससे कि मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। यानी कि बरगद के पेड़ की किसी भी तरह से पूजा करने से हमारे सारे कष्ट बरगद दूर कर देता है। बरगद के वृक्ष का पूजन करने से अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये बताया गया है, बरगद आरोग्य को बढ़ाने वाला है, भाग्य को बढ़ाने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है, आयु में वृद्धि करने वाला है, शुभ फल प्रदान करने वाला वृक्ष माना जाता है। सबसे लंबी आयु वाला ये पेड़ होने से इसे अक्षय वट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आयु सारे पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा आंकी गई है। प्राचीन काल की भी एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बरगद के पत्ते पर ही दर्शन दिए थे मार्कंडेय जी को। इसलिए भगवान शंकर, केशव और ब्रह्मा जी को ये वृक्ष अति प्रिय माना जाता है। इसलिए बरगद के पेड़ को घर के पास लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन घर के अंदर इसको कदापि नहीं लगाना चाहिए। अगर आप घर के अंदर लगा रहे हैं और केवल पूजा के लिए लगाना चाहते हैं तभी आप इसको गमले में लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से पेड़ों का धार्मिक महत्व होता है। कई पेड़ों को पूजनीय और बेहद ही शुभ माना जाता है, तो वहीं कई पेड़ ऐसे भी हैं जिन्हें अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कई वृक्ष ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कई परिस्थितियों में इन्हें अशुभ माना जाता है। एक ऐसा ही वृक्ष बरगद का पेड़ भी है। बरगद का बहुत अधिक धार्मिक महत्व होता है और इसे
पूजनीय भी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे व्रत और त्योहारों में इस पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसी माना जाता है कि इस वृक्ष की छाल में भगवान विष्णु का वास होता है, जो इसकी जड़ें हैं उसमें ब्रह्मा देव और शाखाओं में शिव जी का वास होता है। बरगद को बहुत ही शुभ पेड़ माना गया है, लेकिन बरगद का घर के अंदर उगना और वो भी अपने आप उग आना अशुभ माना जाता है। अचानक से घर में बरगद का उगना कई संकेत देता है। तो चलिए जान लेते हैं कि घर में बरगद के उगने से हमें क्या क्या अच्छे और बुरे संकेत मिलते हैं। घर में बरगद के उगने से आपको ये आज बताए गए संकेत मिलेंगे। अगर घर में आपके बरगद का पेड़ अपने आप ही उग जाए, तो ऐसा माना जाता है कि घर के सदस्यों के बीच में कलह बढ़ने वाली है। ऐसे में हर परिवार के सारे सदस्यों के बीच में दरार पैदा हो जाती है। बरगद के पेड़ का घर में होने से घर परिवार की खुशियों को नजर लग जाती है और जीवन में दुख का माहौल बन जाता है। बरगद के वृक्ष का घर में उगने से माता लक्ष्मी का जो वास है वो उस घर से खत्म हो जाता है। माता लक्ष्मी को धन दौलत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी के घर से चले जाने से व्यापार में घाटा, आर्थिक स्थिति बिगड़ने के जो हालात हैं वो बन जाते हैं। बरगद के पेड़ का घर में उगने से तनाव और कष्टों का सामना उस परिवार को करना पड़ता है और जीवन में नकारात्मकता भी आ जाती है। इन सभी कारणों से घर में बरगद का अपने आप उगाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में बरगद के पेड़ के उग जाने से घर परिवार के बच्चों को भी अनेकों अनेक तरीके की समस्याओं और कष्टों का सामना करना पड़ता है, जो कि अक्सर ही उनके सामने बिना वजह ही कई सारी परेशानियां आकर के खड़ी हो जाती है, और वो इसी वजह से ही होता है। ये बरगद का पेड़ अगर अपने आप ही उगाए तो क्या करें, उसके किस तरीके से उपाय हमें निकालना चाहिए। बरगद के पेड़ अगर घर में उग जाए तो लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में यदि आपके घर में कभी भी बरगद का पेड़ उग जाए तो आपको इसको घर से उखाड़ देना चाहिए, उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। आपको इसके लिए बरगद को उखाड़ने के बाद में सुनसान जगह पर इसको लगा करके आ जाना चाहिए। ऐसा करने के बाद में आपको उसको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। सभी वृक्षों में पीपल और बरगद की जो उम्र है वो सबसे अधिक मानी गई है। बरगद का पेड़ विशाल काय होता है, इसे वट वृक्ष भी कहते हैं, जिसकी कई तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं। अंग्रेजी में इसे बैनियन ट्री कहते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे घर के पास अगर लगा रहे हैं तो ये आपके घर के आसपास लगा हुआ है, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ये भी आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। घर की पूर्व दिशा में बरगद के पेड़ होने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये आप देख लीजिए, जब भी आप पेड़ लगा रहे हैं तो वो इसी दिशा में होना चाहिए। इस वृक्ष की छाया जो है वो घर पर नहीं पड़नी चाहिए और घर की छाया भी इस पर नहीं पड़नी चाहिए, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। बरगद को ऑक्सीजन का खजाना कहा जाता है। पुराने पेड़ 200 से 300 लीटर ऑक्सीजन, ये बहुत बड़ी मात्रा है, जो कि रोज देते हैं। और जीवन रक्षक बरगद के पौधे को लगाने से दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीनों लाभ मिलते हैं। इसकी छांव में ज्यादा समय तक रहने से दैहिक, दैविक और भौतिक लाभ मिलता है। पुराणों में ये कहा गया है और बेहद ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि वट में ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। बरगद को साक्षात शिव जी कहा गया है। बरगद को देखना शिव जी के दर्शन करना है। उसकी जो जटाएं हैं वो शिव जी की जटाओं की उनसे तुलना की गई है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष दीर्घ आयु है और अमर तत्व है। इस बोध के नाते भी इसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसकी जो उम्र है वो सभी पेड़ पौधों में सबसे अधिक आंकी गई है। आयुर्वेद के अनुसार बरगद का पेड़ एक उत्तम औषधि भी है और बरगद के पेड़ से कई बीमारियों का इलाज होता है। ऐसी बीमारियां जिनका कि इलाज नहीं भी हो सकता, कई बीमारियां हैं जो कि बरगद के पेड़ से ठीक हो सकती हैं। सुहागिन महिलाओं द्वारा हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है, सूत लपेटा जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ साथ हर तरीके के कलह और कलेश और संताप मिटाने वाली होती है। बरगद के पेड़ के कुछ उपाय भी होते हैं जो कि जरूर से करने चाहिए। ये बेहद ही आसान उपाय हैं, लेकिन इनके जो चमत्कारी असर देखने को मिलते हैं। बरगद बहुत लंबी आयु का वृक्ष है और इसे लगाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। हालांकि इसे कभी भी
घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इसे घर के बाहर खुली जगह पर ही लगाना चाहिए। घर के अंदर आप केवल पूजा के लिए गमले में लगा सकते हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको लगातार अगर घाटा हो रहा है, तो फिर नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सारे काम बनने लगते हैं। अगर आपके काम अक्सर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो रविवार के दिन बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखें और इसे किसी बहते जल यानी कि किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं जो भी आपने उस पत्ते पर लिखी हैं वो जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। चौथा उपाय ये है कि धन का अक्सर जिस घर में अभाव रहता है, कमी रहती है या फिर हाथ में पैसा नहीं टिकता है, तो शनिवार के दिन आपको ये एक उपाय करना है, वो ये कि बरगद के तने पर हल्दी और केसर आपको लगाना है। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। पांचवा उपाय है कि घर में अक्सर आपके कलह कलेश रहता है या फिर घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हर दिन शाम के समय बरगद के नीचे शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से घर की सारी कलह कलेश जो है वो खत्म हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी बंद हो जाते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।